मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 3 टाइप के सवाल को देखेंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। आजकल हर एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से कम 3 से 4 सवाल पूछा जाता है। तो हम आज ऐसे ऐसे सवाल को देखेंगे जो बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, वैसे वैसे सवाल को देखेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल है, कोई वस्तु 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, उस वस्तु को कितना में बेचे कि 10% का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले हमें सवाल समझने की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर बोलता है जो कोई वस्तु 720 रुपया में बेचा गया, कितना बेचा गया? तो 720 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य इसका हो गया 720 रुपया। तो आपका 720 रुपया में बेचा गया, तो इसे 20% की हानि हो गया। इस दुकानदारी में उसे घाटा लग गया, कितना? तो 20% का। तो इसे 720 रुपया में नहीं बेचकर उसे कितना में बेचे कि कम से कम उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। यदि इसे हम बेसिक माध्यम से बनाते हैं तो 2-4 मिनट लग जाएगा एक सवाल में, और इसे यदि हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो एक सवाल में हमें 2 से 4 यानी 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। तो इसे हम बेसिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो ये हमारा टाइप 1 का सवाल है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो कितना रुपया में वस्तु को बेचा गया। तो यहाँ पर है 720 रुपया में वस्तु को बेचा गया। तो सबसे पहले हम 720 को लिख देंगे। उसके बाद हम गुना का चिन्ह देंगे, और जो बाद में पूछा जाए उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो बाद में यहाँ पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, इसे ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 100। उसके बाद यदि लाभ हो तो उसमें हम जितना लाभ बोला जाता है उतना जोड़ देंगे, फिर हम बटा करेंगे। फिर हम जो पहले बोला गया हानि के बारे में उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 100 लिखेंगे, और हानि है तो उतना हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 20 माइनस हो जाएगा। तब उसके बाद हम 720 गुना 110/80 करेंगे। फिर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 80 को हम 720 में भाग करेंगे तो 9 बार भी हमारा 720 आ जाएगा। फिर हम 9 को 110 में गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 99 990। इन 990 रुपया में यदि हम वस्तु को बेचते हैं, तो यदि उस वस्तु को 720 रुपया में बेचा जाता है, 720 रुपया में बेचा जाता है, तो इसे 20% की हानि होता है। और वही वस्तु को यदि 990 रुपया में बेचा जाता है, तो यहाँ पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो? तो 10 यानी 990 रुपया में बेचने से 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि आप चाहें तो इस सवाल को इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, इससे भी कम समय में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 720 को लिखेंगे इससे कम समय में बनाने के लिए। 720 लिखने के बाद हम उसके बाद जो पहले बोला गया है 20% की हानि प्राप्त होता है, तो हम 100 में से 20 घटा के लिख देंगे नीचे। जो पहले बोला जाएगा उसे हम नीचे लिखेंगे, तो नीचे हम 80 लिख देंगे। और फिर उसके बाद बोला गया है जो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर बोला गया 10% की लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ लाभ के बारे में बोला गया है। तो लाभ में हम 100 में 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे 110। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फिर भाग कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 9 और 11×99। तो आपका आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा 990, और हमें काफ़ी कम समय लगेगा। तो नेक्स्ट हम अगले सवाल को देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, किसी वस्तु को 460 रुपया में बेचने से उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया है यदि वो वस्तु को 460 रुपया में बेचता है, यदि वो वस्तु को 460 रुपया में बेचता है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। 460 रुपया में बेचता है तो कितना लाभ प्राप्त होता है? 15% का लाभ प्राप्त होता है।
तो उस वस्तु को कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। कितना लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ पर 20% का उसे लाभ प्राप्त करना है। तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे अगले सवाल में हम किए थे ठीक वैसा ही करेंगे। जो पहले पूछा गया उसे नीचे लिखेंगे, और जो बाद में तो जो पहले पूछा गया उसे हम नीचे लिखेंगे, और जो बाद में पूछा जाएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। सॉरी, जो पहले पूछा गया उसे नीचे लिखेंगे, और जो बाद में पूछा गया उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 460 को लिख लेंगे, क्योंकि कितना बेचा गया, 460 रुपये में बेचा गया, तो 460 को लिख लेंगे। उसके बाद हम गुना का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ पर लाभ है, लाभ है तो लाभ में हम जोड़ते हैं। 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 120। उसके बाद यहाँ पर 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो 15 को हम नीचे लिख देंगे। तो 100 में इसमें भी हम 15 जोड़ देंगे, तो 115 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे यहाँ पर लाभ ही प्राप्त होता है, यहाँ पर हम माइनस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम काटा पीटी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 25 120, और यहाँ पर हो जाएगा 23 25 हमारा हो जाएगा 115। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 23 को हम 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 46। तो हमारा बच गया यहाँ पर ऊपर 24, यहाँ पर हाँ 24 बच गया, और यहाँ पर हमारा 20 बच गया। तो 23 गुना 24 गुना 20, जब इस दोनों को हम गुना करते हैं तो 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 480। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 480। यदि वो वस्तु को 460 रुपये में बेचता है, 460 रुपये में बेचता है, तो उसे मात्र 15% का लाभ प्राप्त होता है, और 20 रुपये और बढ़ा के बेचेगा, यानी 480 में बेचेगा, तो उसे 5% और लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 60 केले 210 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का हानि हुआ, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 180 रुपये में कितने केले बेचने होंगे। जब ऐसा सवाल हमारे एग्ज़ाम में हमारे सामने आ जाता है, तो हम सवाल को छोड़ देते हैं, छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, और हम इसे बना नहीं पाते। लेकिन आज हम आपको इस सवाल का ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, जो आज के बाद ऐसा जो भी सवाल होगा उसे आप खुशी खुशी बना के आएंगे, वो भी 2-4 सेकंड के अंदर। क्योंकि ऐसे सवाल में यदि हम बेसिक मेथड से बनाते हैं तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन अभी के समय में एग्ज़ाम में सिर्फ हमारा समय बचना चाहिए। सबसे हमारा जो वैल्यू होता है वो समय होता है। यदि समय हमारे पास है तो हम अधिक से अधिक सवाल को हम टिक कर पाएंगे। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम कम समय में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो रुपया कितना दिया हुआ है और कहाँ कहाँ रुपया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, 60 केले 210 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का हानि हुआ। तो यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक 60 केले 210 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का हानि हुआ। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे रुपया। रुपया कितना है? 210। उसके बाद नीचे में हम जो वस्तु होगा उसे लिखेंगे, और जितना % का हानि हुआ है या लाभ हुआ है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर वस्तु कितना है? 60 केला, तो 60 लिखेंगे, उसका गुना का चिन्ह देंगे। और कितना % का हानि हुआ है? 30% का यहाँ पर बोलता है हानि हुआ है। तो 100 में हम 30 घटा देंगे, तो गुना हमारा हो जाएगा 70। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। फिर बोला जाता है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो सवाल में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 180 रुपया में कितने केले बेचने होंगे। तो यहाँ पर रुपया कितना है? 180 है, तो रुपया को हम ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पर पूछा जाता है 180 रुपया में केले कितने बेचने होंगे, यानी वस्तु की संख्या पूछा जाता है। यहाँ पर वस्तु हमारा केले की संख्या 60 था, लेकिन यहाँ पर केले की संख्या पूछा जा रहा, तो केले को हम के लिख देंगे, केला को हम के लिख देंगे और गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो 20% का यहाँ पर लाभ प्राप्त करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर था 30% का हानि, लेकिन यहाँ पर है 20% का लाभ। तो लाभ में हम 100 में 20 को जोड़ देंगे, तो 120 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा 7 या 21, 3 बार में यहाँ पर हमारा 21 आ जाएगा। फिर 3 दूनी 6, यानी 20 बार में हमारा आ जाएगा 60। फिर हमारा 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3 बार में हमारा 18 हो जाएगा।
उसके बाद फिर हमारा यहाँ से यहाँ कट जाएगा 10, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद हमारा कटेगा नहीं। उसके बाद के बराबर यानी केले की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे यहाँ से हम तिरछा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इसको इससे कर देंगे, यहाँ पर इससे कर देंगे, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 10 3 30। ऊपर हमारा 3 बच गया और नीचे हमारा 10 बच गया। तो केले की संख्या कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर आप 30 केले 180 रुपये में बेचते हैं। यदि 30 केले 180 रुपये में बेचते हैं तो आपको 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 150 रुपया में 30 कलम बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 कलम को कितने रुपया में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। जो पिछला जो सवाल था वही टाइप का ये भी सवाल है, लेकिन थोड़ा फर्क है। उसमें केले की संख्या पूछा गया था और इसमें हमें रुपये की संख्या पूछा गया। यहाँ पर रुपया हमें पूछा गया जो कितने रुपया में बेचे, और सभी हमारा सेम है। तो इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले जो रुपया होगा उसे ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा रुपया हो गया 150 रुपया में 30 कलम बेचने पर 25% की हानि होती है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सबसे पहले बनाएंगे। तो ऊपर दे देंगे 150 रुपया, उसके बाद नीचे में हम देंगे 30 गुना, जितना हानि कहे तो हम घटा लेंगे 100 में, और लाभ कहे तो उतना जोड़ देंगे। तो 25% की हानि होता है, तो यहाँ पर हम 25 को घटा लेंगे 100 में, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 75। उसके बाद बराबर का निशान दे देंगे। फिर बोला जाता है जो ऐसे ही 30 कलम, तो यानी हमारा वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा 30, नीचे हम दे देंगे 30 गुना कितने रुपया में बेचा जाए। तो यहाँ पर रुपया की संख्या हमें दिया हुआ नहीं है, तो रुपया के जगह पे हम रुपया कर देंगे, आर कर देंगे, रुपया का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त हो। कितने रुपया में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर लाभ दिखाया गया है, जो हमें लाभ प्राप्त करना, तो 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 120। फिर उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। 30 से 30 हमारा कट जाएगा, 75 दूनी 150, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 120, और यहाँ पर बच जाएगा 2। और ये जब हमारा बीच में बराबर का निशान रहे, जब आपका बीच में बराबर का निशान रहे तो नीचे ऊपर कट जाएगा, नीचे और नीचे कट जाएगा, लेकिन तिरछा आपका नहीं कटेगा। तिरछा कटेगा तो आपका गलत हो जाएगा, तिरछा आपका गुना होगा। तो तिरछा हम यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे। तो आर बराबर आपका हो जाएगा, यानी रुपया बराबर आपका हो जाएगा 120 गुना 2, 120 गुना 2, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 240। तो 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होगा। कितना कलम बेचेंगे 240 रुपया में? 30 कलम बेचेंगे तो हमें कितना का लाभ प्राप्त होगा? 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 240 रुपया। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, और टाइप A3 आपका सवाल है। किसी पुस्तक को 75 रुपया में बेचने से उतना ही प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर सवाल में कहा जाता है जो किसी पुस्तक को 75 रुपया में यदि बेचते हैं तो उतना ही % का लाभ प्राप्त होता है जितना कि वो वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी मान के चलिए वस्तु 100 रुपया में खरीदा गया है, तो 75 रुपया में बेचने से 100 रुपया का उसे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर 100 रुपया में खरीदा गया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य ही है, यहाँ पर 75 रुपया। तो हो सकता है वो वस्तु 20 रुपया में खरीदा गया होगा और 20 रुपया को उसे लाभ प्राप्त होता होगा। क्रय मूल्य उसका हो गया होगा 20 रुपया और लाभ भी हो गया होगा 20 रुपये। जितना उसे क्रय मूल्य है वस्तु का, उतना ही उस वस्तु का लाभ है। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि कितना में खरीदा गया उसे और कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम 75 को लिखेंगे और 75 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे, जिसे जोड़ने के बाद इस 75 को 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिसे घटाने के बाद हमारे 10 प्राप्त हो और गुना करने के बाद 75 हो। तो हम इसे 2 भाग में तोड़ते हैं। तो पहला भाग हमारा हो जाएगा 15 और दूसरा हो जाएगा हमारा 5। तो 15 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 75। और यदि हम
15 में 5 को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 10। तो दोनों रूल यहाँ पर हमारा फॉलो कर रहा है। तो हम इसे दो भाग में तोड़ेंगे। 75 को 15 पचे 75, दो भाग में तोड़ देंगे। एक हमारा हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा आपका 5। तो ये दोनों का बीच का अंतर हमें 10 होना चाहिए। ये दोनों में हम घटाएंगे तो हमारा बीच का अंतर हो जाएगा 10, और दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 75। तो इसमें छोटा वाला जो हो, जो सबसे छोटा हो, उसके आगे हम 0 लगा देंगे, उसके आगे हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर छोटा वाला हमारा 5 है, तो 5 के आगे 0 लगा देते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 50। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपया। यानी वो वस्तु कितना में खरीदा गया था? 50 रुपया में खरीदा गया था, और इस सौदा में उसे 50% यानी 50% का हानि प्राप्त हुआ। तो हानि कितना परसेंट का प्राप्त हुआ? 50% का। इसी में पूछा जाए जो आपसे कितना रुपया का उसे हानि हुआ, यहाँ पर परसेंटेज है, यानी उसे का क्रय मूल्य हो गया यहाँ पर 50 रुपया। कितना में खरीदा? 50 रुपया में। और उसे कितना हानि हुआ? 50% का हानि हुआ। लेकिन वो वस्तु कितना में खरीद, उसे कितना रुपया का हानि हुआ? 50 रुपया में वो खरीदा और 75 रुपया में बेच दिया, तो कितना रुपया का हानि होगा? तो उसे 25 रुपया का हानि हो गया। यदि रुपया में पूछा जाए तो 25 रुपया का हानि हो गया। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार एक कलम, यहाँ पर कदम है जो यहाँ पर कलम हो जाएगा, एक कलम को 21 रुपया में बेचता है और उसे उतना ही प्रतिशत हानि प्राप्त होता है जितना में वो वस्तु खरीद कर लाया था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी उसे इतना हानि प्राप्त होता है जितना में वो वस्तु खरीद के लाया था। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर वही ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 21 को खंडन करेंगे, दो ऐसे भाग में खंडन करेंगे जिसे जोड़ने के बाद हमारा 10 पूरे, और गुना करने के बाद 21 पूरे। यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें 10 पुराना है, घटाने के बाद नहीं। लाभ यदि हो तो वहाँ पर हम जोड़ने के बाद घटाने के बाद 10 पुराते, लेकिन यहाँ पर हानि है, यहाँ पर हानि है। तो यहाँ पर हमें दो ऐसे भाग बनाएंगे जिसमें जोड़ने के बाद हमारा 10 प्राप्त हो। तो एक भाग हमारा हो जाएगा 7 और दूसरा भाग हो जाएगा आपका 3। दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो हमें 21 प्राप्त होता है, और दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। तो हमारा दो भाग ऐसे तोड़ेंगे, एक 7 रहेगा और एक 3 रहेगा। तो पहला भाग आपका 7 हो जाएगा, दूसरा भाग आपका 3 हो जाएगा। तो यदि हम दोनों को जोड़ दिए तो हमें 10 प्राप्त हो गया, दोनों को गुना किए तो हमें 21 प्राप्त हो गया। इसमें यहाँ पर आपका हानि पूछा गया है, कितने प्रतिशत का हानि होता है। तो यहाँ पर हानि यदि पूछा जाए तो हम बड़ा वाले अंक के आगे एक 0 लगा देंगे, छोटा को नहीं लगाएंगे, छोटा के आगे हम नहीं लगाएंगे, बड़ा वाले अंक जो होगा उसके आगे हम 0 लगा देंगे। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर 70 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपया, और उसे हानि कितना परसेंट का हो जाएगा? 70% का हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 70 रुपया। यदि इसी में पूछा जाए उसे कितना रुपया का हानि हुआ, तो इस क्रय मूल्य में हम इस विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा हानि प्राप्त होगा। तो उसे 49 रुपया का हानि प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हानि यदि पूछा जाए तो कितना रुपया में पूछा जाए तो 49 रुपया हो जाएगा, और प्रतिशत में पूछा जाए तो 70% का हानि हुआ। तो जो भी पूछा जाए एटी के माध्यम से इस सवाल को हम बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, इससे पहले इस तरह का सवाल यदि आपके सामने आता होगा तो आप छोड़ के चले आते होंगे, लेकिन आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आए तो आप छोड़ के मत आएंगे, क्योंकि आपके पास ट्रिक आ गया है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने से उतना ही प्रतिशत का, यहाँ पर हमारा प्रतिशत का चिन्ह आएगा, उतना ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का सीपी क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर हमें लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ में हम 56 को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, 56 को दो ऐसे भाग में हम तोड़ेंगे जिसे हम घटाने के बाद 10 प्राप्त हो, और गुना करने के बाद हमें 56 प्राप्त हो। तो एक हमारा भाग हो जाएगा 14, दूसरा हो जाएगा 4। यदि 14 में 4 से गुना करते हैं तो हमें होता है 56, और 14 में 4 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका एक भाग हो जाएगा 14 और दूसरा भाग हो जाएगा 4। तो एक 14 हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा 4। तो इसमें जो छोटा अंक है
जो छोटा अंक है उसके पीछे हम आगे जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा छोटा अंक है 4, तो इसके आगे हम जीरो लगा देंगे। यदि हमें लाभ पूछा जाए तब, लाभ प्राप्त हो पूछा जाए तब, यदि हानि पूछा जाए तो हम बड़े अंक के पीछे आगे जीरो लगा देंगे। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 40 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। और हानि प्रतिशत कितना हो गया? वो भी 40% का हानि हो गया। और यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, सॉरी कितना रुपये का हानि हुआ, तो 40 में हम 56 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 रुपया। 16 रुपया का उसे हानि हुआ। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर फिलहाल इस सवाल का होगा 40। और रुपया में अगर देखा जाए तो 16 रुपया उसे हानि हो गया, क्योंकि इस 56 में हमने इस 40 को माइनस कर दिया तो हमारा हो गया 16। तो 16 रुपया को उसे लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर हानि नहीं है, लाभ है, तो उसे 16 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने खरीदा कितना में? 40 में खरीदा। क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपया, और बेच कितना दिया? 56 रुपया में बेच दिया, तो 16 रुपया उसे लाभ हो गया। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो? इस सवाल को आप इसी ट्रिक के माध्यम से बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या होगा। इस सवाल में हम सबसे पहले जो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसे लिख देंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, और ऊपर में हम जो बाद में पूछा गया है उसे लिख देंगे। यदि लाभ पूछा जाए तो 100 में हम जोड़ देंगे, और हानि पूछा गया तो हम घटा देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है जो 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, और नीचे हानि जो है वो हम नीचे लिख देंगे, 100 में हम 10 को माइनस कर देंगे। तो इसे आप कितने आदमी हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बता के भेजते हैं? हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।